श्राद्ध महीना शुरू हो चुका है, तो पितृपक्ष की ये श्राद्ध की चतुर्थी और तृतीया तिथि कब होगी, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। सही तारीख और मुहूर्त जान लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तृतीया और चतुर्थी एक ही दिन पड़ रहा है 10 सितंबर को। तो पितृपक्ष में कौन सी गलती ना करें, किन चीजों की खरीदारी ना करें, रूठ जाते हैं पितृ, ये पूरी जानकारी जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको बताया तो पितृपक्ष चल रहा है और इस बार चतुर्थी तिथि 10 तारीख को रहेगी या 11 तारीख को, क्योंकि चतुर्थी के दिन ही तृतीया तिथि भी लग रहा है। पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को हो गई है। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष की अवधि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध और तर्पण पितरों की आत्मा को शांति दिलाता है और इस बार पितृपक्ष में चतुर्थी श्राद्ध की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई 10 तारीख कह रहा तो कोई 11 तारीख कह रहा। अब देखिए यहाँ पर श्राद्ध की सही तिथि। इस साल चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर को बुधवार को मनाया जाएगा। दरअसल ये तीसरे श्राद्ध के साथ ही पड़ रहा है, यानी तृतीया श्राद्ध और चतुर्थी श्राद्ध एक ही दिन होगा। अगर आप अपने पितरों के लिए तीज या फिर चतुर्थी में खिलाना चाहते हैं भोजन वगैरह ब्राह्मणों को, उनको दान देना चाहते हैं, श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं, तो 10 सितंबर ही सही तारीख होगी। पितृपक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि 10 तारीख को रहेगा। हालांकि चतुर्थी तिथि जो शुरू हो रही है वो दोपहर 3:37 से लगेगा, तो आप चाहे तो पंडित जी को चतुर्थी तिथि वाला भोजन शाम को करा सकते हैं। तो चतुर्थी श्राद्ध का मुहूर्त आप देख लीजिए, 11:53 से 12:43 तक रहेगा। अवधि केवल 50 मिनट मिल रही है। बाकी दोपहर में 1:33 से 4:02 तक का भी मुहूर्त होगा। पितृपक्ष के चौथे दिन किसका श्राद्ध होता है? देखिए, पितृपक्ष में चतुर्थी श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए होता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की चतुर्थी को हुआ हो। जिनकी मृत्यु किसी महीने की तृतीया को हुआ हो वो तृतीया तिथि में खिलाते हैं। तो चतुर्थी श्राद्ध को चौथ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ अपडेट था तृतीया और चतुर्थी तिथि को लेकर। अब पितृपक्ष में गलती क्या ना करें, किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ये देख लीजिए। पितृपक्ष में इन चीजों के खरीदना वर्जित माना गया है। दरअसल लोहा या लोहे से बना सामान आप नहीं खरीद सकते हैं। नए कपड़ों की खरीदारी भी इस दौरान बिल्कुल न करें। सोना चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। वाहन खरीदने से भी बचिएगा। जमीन या मकान खरीदने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष एक अच्छा महीना नहीं होता। पितृपक्ष श्राद्ध और तर्पण का महीना है। इसमें दान दिया जाता है, सामान की खरीदारी नहीं होती। जूते चप्पल की खरीदारी नहीं करनी, इसे पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। शादी या किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अगर आप सोच रहे हैं सामान की खरीदारी कर लें तो ये भी मत करिएगा, क्योंकि अक्टूबर महीने से ही शादी वगैरह का माहौल भी शुरू हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि पितृपक्ष में सोना वगैरह सस्ता हो गया है, चांदी सस्ती हो जाएगी, तो चले उसको खरीद लें, या नवरात्रि से पहले ही अभी फुर्सत नहीं मिल रही तो इसको खरीद दिया जाए। बिल्कुल नहीं, नवरात्रि के महीने से शुरुआत करिएगा। लेकिन पितृपक्ष में ना आप मांगलिक कार्य के लिए सामान लीजिएगा, ना लोहा खरीदिएगा, ना सोना चांदी, ना कपड़ा, कोई भी चीज नहीं खरीदना। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू भी नहीं लिया जाता, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब पितृपक्ष में क्या खरीदना शुभ होगा? देखिए, आप श्राद्ध से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं, यानी दान देने वाली चीजें खरीद लीजिए। चावल, चमेली का तेल, कुशा, काला तिल, ये चीज खरीदा जाता है। धूप दीप खरीदने से भी आपको पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक पुस्तकें खरीदनी चाहिए। पितरों को, ब्राह्मणों को दान देने के लिए वस्त्र खरीदने चाहिए। जी हाँ, पितृपक्ष के दौरान अगर आप धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी। इससे पितृ दोष से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।